गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 9C करेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में हम लोग पूरे मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, बट मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी क्योंकि ये MCQ है। इसके बाद अब पहले आपने इसके पहले वाले एक्सरसाइज में मैंने पूरे इलेबोरेट तरीके से सॉल्व करना सिखाया था। इसमें मैं शॉर्ट में सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगी और आंसर बताऊंगी, ठीक है। देखिए, आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। इफ़ 4.5 मीटर ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड वेज 17.1 kg, मीन्स लेंथ कितना दिया गया है 4.5 मीटर, वेट कितना दिया गया है 17.1 kg। इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द वेट ऑफ 12 मीटर ऑफ सच रॉड। तो यदि रॉड की लंबाई 12 मीटर है तो उसका वेट कितना होगा, ठीक है। आप देख रहे हैं लंबाई बढ़ रही है तो वेट भी ज़्यादा ही होगा। इसका मतलब ये किसका क्वेश्चन है, डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। डायरेक्ट वेरिएशन में हम लोग क्या करते हैं, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 4.5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 17.1, तो x इज इक्वल टू 12 इंटू 17.1 अपॉन 4.5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना तो आता है आप लोगों को, कैसे करते हैं, डेसिमल वाला। डेसिमल जो है उसको कट करेंगे, क्योंकि दोनों में एक एक डेसिमल के बाद एक ही प्लेस है दोनों में, तो हम दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो आपका हो जाएगा 12 इंटू 7171 अपॉन 45, 9 से काटिए, 9 5 से 45, 9 1 से 9, 9 9 से 81, 12 इंटू 19 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 228, 228 डिवाइडेड बाई 5। 228 को 5 से डिवाइड करिए, 5 4 जा 20, 28, 5 5 जा 25, 3 पॉइंट लगा के 0 एंड 5 6 जा 35, 5 6 जा 30, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 40.5.6 kg। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आपका सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए। इन अ मैप 0.8 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 8.8 किलोमीटर, मतलब 0.8 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8.8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हाउ मच डिस्टेंस विल बी रिप्रेजेंटेड बाई 80.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका डिस्टेंस, ये आपका सेंटीमीटर है, ये आपका किलोमीटर में दिया गया है। तो 80.5 सेंटीमीटर है, वो कितने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा किलोमीटर में। तो ये भी हमारे, देखिए, ये सेंटीमीटर बढ़ रहा है तो ये डिस्टेंस भी बड़ा हो जाएगा। तो डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। ये मैं यहीं पर लगा दे रही हूँ उसको। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब 0.8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 80.5 इंटू 8.8, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80.5 इंटू 8.8 अपॉन में 0.8। इसको कैलकुलेट करिए, 80.5 इंटू 8.8 अपॉन 0.8। ये डेसिमल काट के यहाँ पर 10, ये डेसिमल काट के नीचे 10, ये डेसिमल काट के नीचे 10, तो ये कैंसिल हो जाएगा ये पूरा। अब 8 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा। 805 इंटू 11 अपॉन 10। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 885.5 किलोमीटर, ठीक है। आपका दिया गया कि ऑप्शन नहीं दिया गया, तो आपको हो जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया, देखिए। इन अ रेस रघु कवर्स 5 किलोमीटर, कितना टाइम लग रहा है मिनट में 20 मिनट, मतलब 5 किलोमीटर का डिस्टेंस वो 20 मिनट में कवर करता है। तो हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 50 मिनट। तो 50 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब देखिए, मिनट टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 हो जाता है। तो कितना जगह देखिए 50 इंटू 5 अपॉन 20 इज इक्वल टू x, ये 0 कट जाएगा इससे, तो कितना जगह ये 5 5 से 25/2, और 25/2 मतलब कितना हो जाता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, पॉइंट लगा के 0, 2 5 जा 10, तो कितना जगह 12.5 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अ गैरिसन ऑफ 500 मैन है प्रोविजन फॉर 24 डेज, मतलब 500 मैन का कितने दिन तक का प्रोविज़न है 24 डेज़ का।
हाउएवर अ रीइंफोर्समेंट ऑफ 300 men अराइव्ड। 300 व्यक्ति और ज़्यादा हो जाते हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास में? 800 हो जाएंगे। द फूड विल नाउ लास्ट फॉर, अब वो खाना कितने दिन तक चलेगा? आप देख रहे हैं नंबर ऑफ मैन बढ़ रहे हैं तो नेचुरली डेज कम हो जाएगा, तो ये आपका इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो 500 इंटू 24 इज इक्वल टू 800 इंटू एक्स। तो x कितना हो जाएगा आपका? 500 इंटू 24 अपॉन 800। ये कटा इससे, ये कट जाएगा इससे, 8 3 जा 24, तो 5 जा कितना हो जाएगा? 15 डेज। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 15 डेज, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया देखिए, इफ 4/5 ऑफ ए सिस्टर्न इज फिल्ड इन 1 मिनट, मीन्स 4/5 को फिल करने के लिए उसको सकते हैं 1 मिनट मतलब कि 60 सेकेंड। तो उसको कंप्लीट फिल करने में कितना समय लगेगा? आप देख रहे हैं कि पार्ट बढ़ रहा है तो टाइम भी बढ़ा होगा, इसका मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या हो जाता है, ये 4/5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 60 अपॉन एक्स। तो 4/5 इज इक्वल टू 60 अपॉन एक्स कैसे हो जाएगा देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 60 इंटू 5 और x इज इक्वल टू 60 इंटू 5 अपॉन 4। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 15 5 जा 75। ठीक है, तो कितना टोटल टाइम लग रहा है उसको फिल करने के लिए? 75 सेकेंड। इसमें पूछा गया कि हाउ मच मोर टाइम, कितना ज़्यादा समय लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 75 माइनस 60 मतलब 15 सेकेंड उसको ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। इसके बाद क्या दिया देखिए, इफ़ 21 काउज ईट एज मच एज 15 बफेलोज। 21 काउज और बफेलोज कितने हैं? 15, दोनों बराबर खाते हैं। तो हाउ मेनी काउज विल ईट एज मच एज 35 बफेलोज। तो जब बफेलोज 35 हैं तो कितने काउ खाएंगे? देखिए नंबर ऑफ बफेलोज बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ काउज भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, मैं यहीं पे कर रही हूँ, इज इक्वल टू 21 इंटू 35 इज इक्वल टू x इंटू 15। ये 15 मेरे को नीचे ले जाना पड़ेगा, मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ इसको। 5 3 जा 15, 5 7 जा 3 7 जा 21, 7 7 जा कितना हो गया? 49। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 49। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है, अ ट्री 6 मीटर लॉन्ग कास्ट अ 4 मीटर लॉन्ग शेडो। पेड़ की लंबाई कितनी है? 6 मीटर। शेडो की लंबाई कितनी है? 4 मीटर। ठीक है, एट द सेम टाइम अ फ्लैग पोल कास्ट अ 50 मीटर लॉन्ग शेडो। एक फ्लैग पोल है जिसकी शेडो की लंबाई 50 मीटर है, तो हाउ लॉन्ग इज द फ्लैग पोल, उसका लंबाई कितना होगा? तो मान लेते हैं कि x है। अब शेडो की लंबाई देखिए कितनी हो रही है? 50 मीटर है, मतलब आपका पेड़ की लंबाई 6 मीटर है तो शेडो की लंबाई 4 मीटर है। जब शेडो की लंबाई बढ़ रही तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी भी लंबाई ज़्यादा होगी। तो डायरेक्ट वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन मतलब कि 6 अपॉन 4 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 50, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 इंटू 50 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 4 नीचे ले आती हूँ मैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 12.5 इंटू 6, 6 5 का हो गया इसका आंसर 75 मीटर। ठीक है, ये आपका हो गया इसका आंसर। राइट में क्या दिया देखिए, 8 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 40 डेज। मैन कितने हैं? 8। कितना डेज लग रहा है काम खत्म करने के लिए? 40 डेज। इफ़ 2 मोर मैन जॉइन देम, 2 और ज़्यादा व्यक्ति आ जाते हैं, मतलब टोटल कितने हो गए? 10 लोग हो गए, तो काम को जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है, x इंटू 40 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 यहाँ हट गया, ये घट जाएगा, 8 4 जा 32, तो कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 32 डेज। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखिए, इफ़ 16 मैन कैन रीप अ फील्ड इन 30 डेज। मैन कितने हैं? 16 है। कितना डेज लग रहा है उनको उस काम को करने के लिए? 30 डेज लग रहा है। तो इन हाउ मेनी डेज विल 20 मैन, 20 मैन उस फील्ड को कितने दिन में काट सकेंगे? तो ये कौन सा क्वेश्चन है देखिए, नंबर ऑफ मैन बढ़ रहे हैं तो दिन कम लगेंगे, इसलिए इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। और इन्वर्स वेरिएशन में क्या हो जाता है? 16 इंटू 30 इज इक्वल टू एक्स इंटू 20। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मैं 20 को यहाँ नीचे लिख दे रही हूँ, ये कट जाएगा इससे, 2 8 जा 16, 8 जा 24, कितना लग जाएगा आपका आंसर? 24 डेज। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया है, 10 पाइप्स ऑफ सेम डायमीटर कैन फिल द टैंक इन 24 मिनट। 10 पाइप्स हैं, कितना समय लग रहा है उनको, मिनट, 24 मिनट लग रहा है। इफ़ 2 पाइप्स गो आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब कि 2 पाइप खराब हो जाते हैं, तो बचे कितने, 8 पाइप बचे। तो हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग पाइप टेक टू फिल द टैंक, उस टैंक को भरने के लिए बाकी जो बचे हुए पाइप है, मतलब 8 पाइप, कितना समय लगेंगे। नंबर ऑफ पाइप्स कम हो रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ये भी आपका इन्वर्स वेरिएशन क्वेश्चन है। इन्वर्स वेरिएशन में क्या हो जाता है, ये इंटू ये, मतलब कि 10 इंटू 24 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स, और ये 8 हटेगा यहाँ से, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 इंटू 24 अपॉन 8, 8 से 24, 10 से कितना हो गया, ये 30 मिनट। ये आपका हो गया आंसर। थर्टी मिनट आपका हो गया आंसर, ठीक है।